बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत होंगे। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 8, पुराना कोट। इससे पहले लेक्चर में आपको मैंने पुराना कोट के शायर के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको इस सबक की रीडिंग करवाई। हमने मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़े। ठीक है, आज हम इस सबक की तशरीह करेंगे। पहला शेर है, खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा नोट। ठीक है, इसके दोनों मिसरों में दो बातें बयान की गई हैं। नज़्म के पहले मिसरे में शायर ने एक पुराने कोट की ख़रीद का वाक़या सुनाने का आगाज़ किया है। शायर ने मौसम सरमा की शिद्दत के दौरान एक पुराना कोट ख़रीदा। ठीक है, अब शायर जो हैं वो बज़ाहिर वो बता रहे हैं कि गुर्बत की वजह से वो नया कोट नहीं ख़रीद सके, इसलिए उन्होंने ऐसा कोट ख़रीदा जिसे बेचने वाला बोली लगा लगा कर बेचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगरचे ये पुराना कोट अपनी ज़ाहरी बुरी हालत से फटा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर ये ऐसे नोट से बहुत बेहतर था जो फटने के बाद अपनी कद्र कीमत खो देता है। अब इस शेर में शायर ने हमें समझाने की क्या कोशिश की है कि शायर ने कहा है कि जैसे रुपए पैसे के हसूल के लिए हम दुरुस्त गलत और हलाल और हराम की तमीज़ भी खो देते हैं, उस रुपए पैसे की ज़ाती हकीकत यह है कि फटने के बाद वो अपनी कद्र कीमत ही खो देता है और फिर हम उसको मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे कहीं बेहतर वो पुराना लिबास है जो फटने के बाद भी चलाया जा सकता है और उसको पहना जा सकता है। इससे अगला शेर है, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। अब वास्को डी गामा की तारीख मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। इस शेर में शायर कहते हैं कि पुरानी वज़ा यानी पुराना इसकी ज़ाहरी हालत जो है वो बेहद ख़राब है। ठीक है, खरीदे गए कोट की असल सूरत जो है वो ख़राब हो चुकी है। मुसलसल इस्तेमाल से इसकी असल खूबसूरती इसका साथ छोड़ चुकी है। इसकी बनावट और इसका कपड़ा बेमिसाल हुआ करता था, मगर अब अपनी पहचान खोकर बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से ये बात जानी जा सकती है कि ये कदीम दौर के मुल्ला वास्को डी गामा के ज़ेर इस्तेमाल रह चुका है। वास्को डी गामा मैंने आपको बताया कि उसने समंदरी रास्ते तलाश किए, वो बेसिकली एक मुल्ला था। ठीक है, कहते हैं कि वास्को डी गामा मुल्को मुल्क फिरा, जहाँ गया इस कोट को अपने साथ रखा। सफ़र की सख्तियाँ इस कोट ने भी झेली, सफ़र की थकावट इस कोट ने अपने वजूद पर सही। मुख्तलिफ मुल्कों की खाक छानने के बाद ये अपनी असल सूरत बरकरार नहीं रख सका। हालात की सख्तियाँ इससे इसकी असल खूबसूरती छीन कर ले जा चुकी हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ये अहमियत भी बहुत है कि इसे बड़े बड़े लोग यहाँ तक के वास्को डी गामा ने भी पहना हुआ है। अब हम तीसरे शेर की तरफ आते हैं। तीसरा शेर है, ना देख कुखनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। अब इस शेर में शायर ने कहा है कि इस कोट की जो खस्ता हाली है उसको नज़रअंदाज कर दें तो इसकी तारीख़ी अहमियत का पता चलता है कि इसे दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पहन चुके हैं, उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी मुल्क से हो।
شاعر کہتے ہیں کہ اس کوٹ کی خستہ حالی کو نظر انداز کیا جائے اور صرف تاریخی جو ہے اس کی حالت، تاریخی اہمیت اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگرچہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے کوہنیوں سے گھس چکا ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ جو واسکو ڈی گاما ہے، اس نے اس کو ترکوں تک پہنچایا، ترکوں نے اس کو استعمال کیا، اس کی گرمائش کے مزے لوٹے جس سے ان کو راحت ملی، پھر انہوں نے گرمائش سے راحت حاصل کر کے پھر اسے ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ ایرانیوں نے بھی اس کا بھرپور استعمال کیا، اس سے اپنے جسم کو حرارت پہنچائی۔ اب سفر کے اس لمبے چوڑے سفر کے دوران میں اس کوٹ نے کچھ تو پرانا ہونا ہی تھا۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے کہ ایک کوٹ اتنا سفر کر چکا ہو، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں شاعر کہ اس کی حالت کو نظر انداز کریں اور اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ یہ تاریخی طور پر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔